नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा में घोसवरी प्रखंड की कुम्हारा पंचायत में मुखिया पद के लिए उम्मीदवारों ने जमकर पसीना बहाना शुरू कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद इस पद पर जंगे मैदान में ताल ठोक रहे मनोज राम ने भी धुआंधार प्रचार अभियान परवान चढ़ा दी है। मृदुभाषी मनोज राम ने लोगों से भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का वादा कर विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का संकल्प भी लिया है। मनोज राम जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, कलम दवात जीतेगा। मुद्दा सबसे पहला मुद्दा है मेरा शिक्षा, किसानी में बहुत सारा गड़बड़ियां है कि मान लीजिए कि अभी भी ताल लगौनी में के दिक्कत है, पानी नहीं निकल रहा है, सारा सिस्टम गड़बड़ होल है, नहर पैन सब जाम कर गया है। अगला 5 वर्ष में जो मुखिया बने कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम आगे कदम बढ़ाया है। पिछला मुखिया क्या क्या नहीं किया? कुछ भी नहीं हुआ। पिछला मुखिया मान लिया जाए कि शिक्षा में भी सारा गड़बड़ी रह गया, जल नल का सिस्टम सब ठीक ठाक नहीं रहा, और किसान सबसे ज़रूरी है। किसानी लाइन के लिए एक भी सिस्टम नहीं है कि जबकि सारा व्यवस्था है पानी गिराने के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। आप क्या कीजिएगा? हमरा तो वही मुद्दा है, सबसे पहले किसान के लिए सारा सिस्टम बनाना कि कैसे पानी गिरेगा, कैसे पानी अथी रहेगा, और शिक्षा ज़रूरी है। सब गांव में शिक्षा की कमी है, और साथ में स्वास्थ्य भी दिक्कत है कि कुछ भी होता है तो बाहर जाना पड़ता है, यहाँ स्वास्थ्य के लिए भी कुछ भी। मसौड़ी प्रखंड के कराई पंचायत से पिंकू मुखिया ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि जीत मेरी नहीं, पंचायत की जनता की ये जीत है। उन्होंने कहा कि मेरी जीत समाजवाद की जीत है और सामंतवाद की हार है। करने के लिए तो जीवन है परिवर्तनशील है, और जिंदगी भर नया कुछ करना ही रहता है, और नया होगा ही, और हमेशा बाकी रहता है। अगर जड़ हो जाएगा कि सब काम खत्म हो गया तो फिर आगे जगह नहीं है। परिवर्तन दुनिया होता है हमेशा, और नया नया काम होते रहेगा। क्या कुछ करना बाकी रह गया पंचायत में? पंचायत में बहुत सा चीज़ें बाकी है जो अभी नहीं हो पाया है। जैसे आज हमारे पंचायत में है, लोगों का किसानों का कोई जानवर मर जाता है, उसको ले आने के लिए व्यवस्था इसके लिए नहीं व्यवस्था है, और साफ करने के लिए मिस्त्रों का बहाली नहीं है, सफाइया का बहाली नहीं है। शौचालय का निर्माण ढंग से नहीं हो पाया है, कागज पर ही निर्माण सरकार करवाती है। जो मूल रूप से जिसको ज़मीन नहीं है उसको सामूहिक शौचालय बनना चाहिए, ताकि गरीब गुरबा को शौचालय में जा सके शौच करने। जीत का श्रेय किसे देंगे? मेरा जीत जो है आम जनता की जीत है, गरीब गुरबों का जीत है। हम जीत का श्रेय देते हैं आम गरीबों को, और जो भी हारा उम्मीदवार भ्रष्टाचार में लिप्त था इसलिए हारा हुआ। बहुत कड़ी मुकाबला थी आपकी। नहीं, कड़ी कहाँ मुकाबला था, हम तो लमसम 1800 आए और 350 वोट जीते हैं। कड़ी मुकाबला नहीं था। एक तरफ भ्रष्टाचारी और सामंतवाद था, एक तरफ समाजवाद था। समाजवाद की जीत हुआ, जिसमें हर जात का लोग, हर समाज का लोग, हर गांव का लोग हमको मत दिए, और मैंने निर्वाचित किया। बेगूसराय में एक ऑटो तेज रफ्तार कार से चकमा खाकर NH 31 पर पलट गई। इस घटना में ऑटो सवार पर एक महिला यात्री की जहां मौत हो गई, वहीं 2 यात्री घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के महमदपुर के पास NH 31 की है। वह इस घटना में घायल 2 महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। अररिया में भारत के अमृत महोत्सव के अंतर्गत चलाए जा रहे पेन इंडिया अभियान की एक कड़ी में टाउन हॉल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में सरकार के सभी विभाग अपने अपने कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने और लोगों को इस योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक कागजातों के साथ अपना अपना स्टॉल लगाकर उपस्थित हुए। विभाग की ओर से अररिया की ओर से एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग की जितनी योजनाएं चलती हैं इनकी जानकारी दी गई। जैसा आप देख रहे हैं पीछे बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र, इसके बाद हमारा बिहार राज्य प्रवासी दुर्घटना मजदूर निर्माण योजना, इसके बाद एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जितने होते हैं इनका किस तरह से निबंधन होगा, कैसे कैसे लोग पात्रता क्या क्या रखते हैं उसकी। रोहतास जिले के शिवसागर के कैथी गांव में अपनी पत्नी के मुखिया पद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार के दौरान कुख्यात अपराधी कल्लू खान की हत्या मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है। सासाराम के डीएसपी विनोद कुमार रावत ने बताया कि 1.5 दर्जन से अधिक हत्या, लूट, रंगदारी, डकैती जैसे वारदातों में कल्लू खान शामिल था। वहीं डीएसपी ने बताया कि मुखिया की प्रत्याशी और मृतक की पत्नी ने 3 लोगों को
गोली मारते हुए भी देखा है। तीनों लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। देखिए, मामला क्या है वो तो अभी जांच का विषय है, लेकिन है क्या, जो मारने वाला भी अपराधी इतिहास है और जो मरा है उसकी भी अपराधी इतिहास है। लेकिन अभी मामला क्या है, जैसे पता चला कि अभी चुनाव दोनों की पत्नी लड़ रही है उसी गांव से, उसी पंचायत से, तो हो सकता है उसके चलते हो या पहले का अदावत हो, लेकिन ये जांच का विषय अभी है, जांच अभी चल रही है। सर, पुराना इतिहास क्या उनका, किस तरह की किसका? कल्लू खान की है, उन्होंने कई केस में है, अभी सुनते कुछ दिन पहले जेल से निकला है। जैसे किस तरह का? अब इतना तो अभी हमको आइडिया नहीं है, लेकिन है अपराधी के इतिहास सब है, अपराधी के केस है। किस तरह के केस है उसके? किस तरह का क्या, जैसे लूट का है, यही सब इसी सब तरह का है कुछ। अब उतना हम डिटेल अभी नहीं बता सकते क्योंकि रेखा अभी थाना से लेंगे फिर बताएंगे, लेकिन जैसा सुने हैं कि दोनों का अपराधी इतिहास है। मरने वाले कुछ पता चला है सर अभी तक? क्या पता, क्या वो बताया ना, उसकी पत्नी बताई यार खान है, जिसका भी हिस्ट्री है। मोतिहारी के सुगौली पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल और स्वच्छ कराने को लेकर एसडीएम शौरभ कुमार यादव ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक प्रखंड परिसर स्थित सभागार में किया। उन्होंने कहा कि कोई भी वयस्क मतदान से वंचित न रह सके, इसको देखते हुए मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार करने का कार्य तेजी से करे। और अब बात करेंगे मसौढ़ी की। चुनाव में जीत हार होती है, यह कटु सत्य है, लेकिन मसौढ़ी में दो प्रत्याशियों ने एक दूसरे को गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। ये दोनों ही पुनपुन प्रखंड के कल्याणपुर पंचायत से पंचायत समिति के प्रत्याशी थे। मसौढ़ी ट्रेनिंग कॉलेज पर इस वक्त मौजूद हूँ। मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो चुका है। कुछ परिणाम आए भी हैं और उस परिणाम से बेहद जो प्रत्याशी हैं वो जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि चुनाव में जीत हार तो होती है, होती रहेगी, लेकिन देखिए ये दोनों प्रत्याशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं, दूसरा चुनाव हार गए हैं। ये संदेश है उन लोगों को जो चुनाव हारने के बाद बौखला जाते हैं और कुछ ऐसा काम कर बैठ जाते हैं जिसकी पंचायत की प्रतिष्ठा झुमिलती है। लेकिन देख लीजिए, उदाहरण है, मैं दिखा रहा हूँ दोनों को, ये दोनों प्रत्याशी को दिखा रहा हूँ। एक प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, दूसरा चुनाव हार चुके हैं। ये दोनों एक ही पंचायत से हैं, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात है कि दोनों आज एकजुट है। ये संदेश जाता है तमाम प्रत्याशियों को। आप चुनाव जीत गए हैं? हाँ, जीत गए हैं। कितने वोट जीते हैं? 143 वोट। जीत पर आप कितना गर्व कर रहे हैं? बहुत गर्व है। जीत का श्रेय किसको जाता है? जनता, कल्याणपुर पंचायत की जनता को जा रहा है। चलिए, ये जीत गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार पासवान। ये जीत गए हैं, लेकिन देखिए ये हारे हुए प्रत्याशी हैं। लेकिन देख लीजिए इन दोनों का गठबंधन, देखिए ये निश्चित रूप से तमाम पंचायत वासियों को एक संदेश है, चाहे वो पुनपुन प्रखंड हो या मसौढ़ी प्रखंड हो। आप चुनाव हार गए हैं। हाँ, हम चुनाव हार गए हैं, उसके लिए हमारे पास कोई नहीं है, हम खुश हैं। और मेरा जो है कार्यभार जो है जनता के बीच में कहीं ना कहीं कमी हुआ होगा, इसलिए जनता मेरा नहीं चाहा, इसलिए जो है नया बदलाव का चल रहा था, इसलिए जो है जनता का मूवमेंट बदल करके जो है अति किए, बदल करके और इनको बहुमत कर करके और चुनाव जिताए गए। इसलिए जो है इसके लिए हमारे कोई गम नहीं है, बस नया प्रत्याशी बने हैं, विकास के लिए जो है। आप नए प्रत्याशी जीते उनको क्या धन्यवाद देंगे? उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं जीते हुए प्रत्याशी के कि सही ढंग से अपना कार्य को ये संभालेंगे जी। बस। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई हारे हुए प्रत्याशी जीते हुए प्रत्याशी को अगर बधाई दे रहा है, धन्यवाद दे रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चूँकि बता दूं कि पंचायत चुनाव जो होती है उसमें जीत हार होती है, तो ऐसा देखने को सामने आता है कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं वो या तो इतने हो जाते हैं कि अपना रैली निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि हम खुश हैं, हारे हुए प्रत्याशी भी ये खुश हैं, ये बधाई दिए हैं जीते हुए प्रत्याशी को। मतगणना की बात करें तो पुनपुन प्रखंड का मतगणना यहाँ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रारंभ हो चुकी है।
और वहीं जब मैं बात करूं मसौढ़ी प्रखंड का मतगणना तो गिरजा कुंवर उच्च विद्यालय में प्रारंभ हो चुकी है और वह शांतिपूर्ण ढंग से प्रारंभ हो चुकी है। सुरक्षा का लेकर पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी सक्रिय है, प्रशासन सक्रिय है, ताकि कहीं से कोई भी जो अप्रिय घटना न घट जाए, इसलिए प्रशासन सचेत है। अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।